भारत अमेरिका के रिश्तों में एक ऐसा मोड़ सामने आया जिसे दुनिया सिर्फ ट्रेड डील नहीं बल्कि भू राजनीतिक धमाका मान रही है। नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते से ज्यादा चर्चा एक नक्शे की हो रही है। एक ऐसा नक्शा जिसने पाकिस्तान को झटका दिया है, चीन की नींद उड़ा दी है और पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी किए गए इस भारत के आधिकारिक नक्शे में कुछ ऐसा दिखाया गया है जो अब तक पश्चिमी देश करने से कतराते रहे हैं। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और अक्साई चीन जिस पर चीन बैठा है, दोनों को अमेरिका ने खुले तौर पर भारत का हिस्सा दिखा दिया है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया। जैसे ही व्यापार समझौते के विवरण के साथ यह नक्शा सार्वजनिक हुआ या इंटरनेट पर वायरल हो गया, भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मान रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि अमेरिका द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता को दी गई अब तक की सबसे स्पष्ट मान्यता है। विशेषज्ञों का मानना है कि व्यापारिक बातचीत के बीच इस तरह का नक्शा जारी करना महज कोई तकनीकी गलती नहीं हो सकती, बल्कि यह चीन और पाकिस्तान को दिया गया एक कड़ा संदेश हो सकता है। इस कदम के क्या है मायने? अमेरिका के इस कदम को कई नजरियों से देखा जा रहा है। यह दर्शाता है कि रक्षा के साथ साथ अब व्यापारिक और राजनीतिक मोर्चे पर भी अमेरिका भारत के रुख के करीब आ रहा है। अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाकर ट्रंप प्रशासन ने ड्रैगन को स्पष्ट संकेत दिया है कि वह क्षेत्रीय विवादों में भारत के दावे का समर्थन करता है। पीओके को भारत के नक्शे में शामिल करना पाकिस्तान के उस नैरेटिव को कमजोर करता है जिसे वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश करता रहा है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर जो फैसला सामने आया है उसने सिर्फ व्यापार की दिशा नहीं बदली बल्कि राजनीति, कूटनीति और किसानों के भविष्य पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को 50% से घटाकर सीधे 18% कर दिया। पहली नजर में यह फैसला भारत के लिए राहत भरा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे इसके पीछे की बातें सामने आ रही हैं, तस्वीर उतनी सीधी नहीं रह जाती। अब इस पूरे घटनाक्रम पर चीन ने भी प्रतिक्रिया दी है और उसने भारत अमेरिका के बयानों के बीच के अंतर को दुनिया के सामने रख दिया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक एक्सपर्ट के हवाले से लिखा है कि अमेरिका और भारत भले ही टैरिफ कटौती पर सहमत दिख रहे हों, लेकिन दोनों नेताओं की भाषा और दावों में साफ फर्क है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने न सिर्फ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ घटाने का भरोसा दिया है, बल्कि रूसी तेल की खरीद रोकने, अमेरिकी कृषि उत्पादों, तकनीक और ऊर्जा के बड़े पैमाने पर आयात पर भी सहमति जताई है। ट्रंप यहां तक कह चुके हैं कि भारत ने अमेरिकी सामानों के लिए अपने बाजार को लगभग पूरी तरीके से खोलने का वायदा किया। लेकिन सवाल यही है, क्या भारत ने आधिकारिक तौर पर इन बातों की पुष्टि की है? डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो प्रतिक्रिया आई उसमें इन दावों का कोई सीधा जिक्र नहीं था। मोदी ने अपने संदेश में सिर्फ अमेरिका को धन्यवाद दिया और ट्रंप के वैश्विक शांति प्रयासों की सराहना की। न तो रूसी तेल की खरीद पर कोई बात, न अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ 0 करने का जिक्र और न ही $500 बिलियन की खरीद का स्पष्ट संकेत। यही वह बिंदु है जिस पर चीन ने सवाल उठाए। चीन के मुताबिक यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप भारत की ओर से ऐसे बड़े दावे कर रहे हों। पहले भी उन्होंने रूसी तेल को लेकर भारत पर बयान दिए थे, जिन्हें भारत ने या तो खारिज किया या अनदेखा कर दिया। अब इस अंतर ने भारत की घरेलू राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए गए कि अगर इतनी बड़ी ट्रेड डील हुई तो उसका ऐलान
भारत की ओर से क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनित ने कहा कि जिस तरह सीज फायर या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पहले अमेरिका बयान देता है, उसी तरह ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप ने की। उन्होंने सवाल खड़े किए, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के बाजार को अमेरिका के लिए पूरी तरीके से खोलने पर सहमति दे दी? अगर ऐसा है तो घरेलू उद्योग, छोटे व्यापारी और मेक इन इंडिया को कैसे बचाया जाएगा? कांग्रेस के सवाल यही खत्म नहीं होते। पार्टी पूछ रही है कि $500 बिलियन की अमेरिकी खरीद आखिर किस आधार पर होगी? यह रकम भारत के कुल बजट के बेहद करीब है। क्या भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी खरीद को वहन कर पाएगी? और अगर अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत के बाजार में बड़े पैमाने पर आते हैं तो देश के किसानों का क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी खुद कई मंचों से कह चुके हैं कि वह किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे। ऐसे में अगर अमेरिकी कृषि उत्पाद सस्ते दामों पर भारत में बिकने लगे तो देश के किसान कैसे मुकाबला करेगा? आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर तीखा हमला बोला। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बेहद तीखे शब्दों में कहा कि इस ट्रेड डील के जरिए भारत के किसानों को संकट में डाल दिया गया। उनका आरोप है कि अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैक्स शून्य कर दिया गया तो देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। उनका कहना है कि यह फैसला किसानों के पेट और पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के कृषि मंत्री की ओर से आए बयानों ने भी चिंता बढ़ा दी, जिसमें भारत में अमेरिकी कृषि निर्यात में भारी उछाल की बात कही गई। इस पूरे घटनाक्रम में रूसी तेल का मुद्दा भी बेहद संवेदनशील है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रूस से तेल खरीद बंद करने का भरोसा दिया है और इसके बदले अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक फैसला भी होगा। रूस भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार रहा है और सस्ते रूसी तेल ने भारत को महंगाई से काफी हद तक बचाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत अपने राष्ट्रीय हितों को छोड़कर किसी दबाव में फैसला ले रहा है या फिर ट्रंप का बयान सिर्फ एक राजनीतिक दावा है? चीन का कहना है कि इन दावों की सच्चाई तभी सामने आएगी जब भारत सरकार खुद आधिकारिक रूप से कुछ बोलेगी। फिलहाल स्थिति यही है कि अमेरिका बड़े बड़े दावे कर रहा है, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा और किसान आशंकित है। संसद सत्र चल रहा है और विपक्ष की मांग है सरकार देश और संसद को भरोसे मिले, डील की पूरी शर्तें सार्वजनिक करें और बताएं कि आखिर भारत ने क्या दिया और क्या पाया। अब यह बहस सिर्फ टैरिफ कटौती की नहीं रही, यह भारत की आर्थिक संप्रभुता, किसानों की सुरक्षा, घरेलू उद्योग के भविष्य और विदेश नीति की स्वतंत्रता से जुड़ चुकी है। सवाल यही है, क्या यह ट्रेड डील भारत के लिए अवसर है